हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, जिसके अंदर से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि हम इसके टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद हम अंडरस्टैंड राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद में आइडेंटिफाई रूट्स ऑफ मेडिकेशन, देन एक्सप्लेन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी और लास्ट में प्रिवेंट मेडिकेशन एरर्स। तो चलिए सबको बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज द सेफ प्रिपरेशन एंड गिविंग ऑफ ड्रग्स टू पेशेंट, यानी कि ये एक सेफ यानी कि सुरक्षित प्रिपरेशन मतलब प्रिपेयर करना, तैयार करना, एंड गिविंग और देना, क्या देना? ड्रग्स, दवाइयाँ, किसको? पेशेंट को। इट इज़ ए की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेज। ये नर्सेज की क्या है? की रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी है, यानी कि ज़रूरी जिम्मेदारी है किसकी? नर्सेज की। इसके लिए क्या ज़रूरी होता है? रिक्वायर नॉलेज, यानी कि नॉलेज चाहिए, स्किल एंड एक्यूरेसी, ये तीन चीज़ इसके लिए होनी चाहिए। किसके लिए? मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देन 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछ ले जाता है, किस इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है काफ़ी बार पेपर में कि डिफाइन 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। देन आपको लिखना पड़ेगा राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट रीजन, राइट रेस्पॉन्स एंड राइट एजुकेशन। यानी कि हमें जब दवाई यानी कि मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है, यानी कि पेशेंट को जब हमें दवाई देनी, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो पेशेंट है वो सही है, ड्रग जो है वो उसकी सही है, जो उसकी डोज है वो सही है, उसका टाइम है वो सही है, उसका जो रूट है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का वो सही है, देन जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हमने सही की है, जो रीजन है वो सही है, रेस्पॉन्स और एजुकेशन सब चीज़ें एकदम सही है। देन उसके बाद में रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो हम दवाई पेशेंट को देंगे उसके क्या क्या रूट होंगे, मतलब हम किस किस रूट से पेशेंट को दवाई देते हैं। सबसे पहले है ओरल, यानी कि PO, यानी कि पर ओरल, यानी कि माउथ के थ्रू, यानी कि कोई भी हम इसके अंदर जो कोई भी टैबलेट फॉर्म में मेडिसिन होती है वो देते हैं। देन उसके बाद में आता है सबलिंगुअल, यानी कि अंडर द टंग, टंग के अंडर में मतलब हम मेडिकेशन जो होते हैं वो प्लेस करते हैं, देन वो डिजोल्व हो जाती है ऑटोमेटिक। देन टॉपिकल, टॉपिकल मतलब स्किन पे अप्लाई करते हैं कोई भी ऑइंटमेंट या क्रीम। इन्हेलेशन यानी कि इन्हेल करते हैं। देन उसके बाद हम इंट्रावेनस यानी कि आईवी एडमिनिस्टर करते हैं। देन इंट्रामस्कुलर यानी जिसको शॉर्ट में IM बोलते हैं, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं। देन उसके बाद में सबक्यूटेनियस में मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं। देन उसके बाद में नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि एक नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब वो मेडिकेशन एडमिनिस्टर करती है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो चेक डॉक्टर्स ऑर्डर केयरफुली, यानी कि वो डॉक्टर के ऑर्डर चेक करेगी केयरफुली तरीके से। देन उसके बाद में वेरीफाई पेशेंट आइडेंटिटी, जो पेशेंट की आइडेंटिटी है उसको क्या करेगी? वेरीफाई करेगी। उसके बाद में मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक को क्या करेगी? मेंटेन करेगी। देन उसके बाद में ऑब्जर्व फॉर साइड इफेक्ट, यानी कि कोई भी जो साइड इफेक्ट होंगे उनके लिए पेशेंट को ऑब्जर्व में रखेगी, यानी कि ऑब्जर्व करेगी। उसके बाद में डॉक्यूमेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली, यानी कि जो नर्स ने ड्रग एडमिनिस्टर करी है पेशेंट के अंदर उसको प्रॉपरली क्या करेगी? डॉक्यूमेंट करेगी। देन उसके बाद में मेडिकेशन सेफ्टी, यानी कि मेडिकेशन की हम सेफ्टी यानी कि सुरक्षित मेडिकेशन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले फॉलो 10 राइट्स स्ट्रिक्टली, यानी कि जो हमने 10 राइट्स पीछे पढ़े थे उनको स्ट्रिक्टली क्या करना है? फॉलो करना है, उनका पालन करना है। देन उसके बाद में चेक एक्सपायरी डेट, यानी कि कोई भी जो मेडिसिन है या ड्रग है उसकी एक्सपायरी डेट हमें क्या करनी है? चेक करनी है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग प्रिपरेशन, यानी कि जब हम मेडिसिन कोई भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके टाइम पे हमें कोई भी जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं उनको क्या करना है? अवॉइड करने हैं, यानी कि हमें हमारा ध्यान नहीं भटकाना है। उसके बाद में डबल चेक हाई अलर्ट मेडिकेशन, जो मेडिसिन हाई अलर्ट वाली होती हैं उनके लिए हमें क्या करना है? डबल चेक करना है। सबसे लास्ट में हमें क्या करना है? एजुकेट पेशेंट अबाउट मेडिकेशन, यानी कि जो भी हम पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग पेशेंट को क्या करते हैं? एजुकेट करते हैं, उसको समझाते हैं। देन उसके बाद मेडिकेशन एरर, यानी कि कुछ काम कमियां हो जाती हैं, खामियां रह जाती हैं, मेडिकेशन एरर जिनको बोलते हैं।
यानी कि क्या कमियां हो सकती हैं। सबसे पहले रॉन्ग पेशेंट और ड्रग, यानी कि हमने गलत पेशेंट चूज करा हो या गलत दवाई चूज करी हो। देन उसके बाद में इनकरेक्ट डोज, यानी कि हमने जो उसकी डोज है वो इनकरेक्ट दी हो। देन उसके बाद रॉन्ग रूट और टाइम, यानी कि जो टाइम है या जो रूट है मेडिसिन का वो हमने क्या दिया हो, रॉन्ग दिया हो, गलत दिया हो। पुअर डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जो हमने मेडिसिन पेशेंट को दी है वो हमने प्रॉपर क्या नहीं करी, डॉक्यूमेंट नहीं करी। देन उसको प्रिवेंशन, यानी कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, यानी कि इनसे बचाव हम अपना कैसे कर सकते हैं। फॉलो करना है प्रोटोकॉल्स को और डबल चेक, यानी कि जो प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं हमें उनको फॉलो करना है, उनका पालन करना है, और कोई भी जो मेडिसिन है उसको क्या करना है, डबल चेक करना है। देन उसके बाद में आता है ड्रग स्टोरेज गाइडलाइंस, यानी कि जो कोई भी ड्रग होती है, कोई भी मेडिसिन होती है, उसको कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले है स्टोर मेडिसिन एज पर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। देन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमें मेडिसिन स्टोर करनी है उनको, उनके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होती है, यानी कि जो उनको ज़रूरी टेम्परेचर है वो उनको मिलना चाहिए। कीप नारकोटिक लॉक्ड, जो नारकोटिक मेडिसिन होती है उनको लॉक रखना चाहिए। लेबल ऑल मेडिकेशन क्लियरली, यानी कि जो भी मेडिसिन होती है उनके ऊपर क्लियरली उनका लेबल होना चाहिए, यानी कि उनका नाम लिखा होना चाहिए। सेपरेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ड्रग, यानी कि जो इंटरनल ड्रग्स होती हैं और जो एक्सटर्नल ड्रग्स होती हैं उनको क्या करना, अलग अलग रखना चाहिए। देन उसके बाद में एग्जाम ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। एग्जाम में मोस्ट एग्जाम क्वेश्चंस कम फ्रॉम 10 राइट्स, ये हमने पहले भी बताया था कि जो 10 राइट्स होते हैं वो पेपर में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ऑलवेज मेंशन नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आंसर्स, यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर हमें उसका आंसर पता है, हम लिख रहे हैं, तो उसको एलुबरेट करने के लिए हम उसमें नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। राइट रूट्स विद एग्जाम्पल्स, हमें जब हम रूट ऑफ मेडिसिन लिख रहे हैं तो उस टाइम पे हमें एग्जांपल्स देने होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि टॉपिकल रूट, टॉपिकल रूट के अंदर हम कोई भी क्रीम या ऑइंटमेंट का एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि बीटाडीन वगैरह। और उसके बाद जैसे कि हमने अगला रूट लिखा था ओरल, ओरल में हम कोई पैरासीटामोल की टैबलेट या ब्रूफेन की टैबलेट बोल सकते हैं, या उसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। ऐड सेफ्टी एंड डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट्स, यानी कि जो सेफ्टी और डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट्स है वो हमें क्या करने हैं, ऐड करने हैं। देन उसके बाद में थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।